सुनिए भाई साहब। हाँ भैया, क्या है? क्या आप मुझे किसी सराय का पता बता सकते हैं? भैया मुझे लगता है तुम दिल्ली में अजनबी हो। हाँ। अरे ये दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा बाजार कनॉट प्लेस है। अच्छा। हाँ, तुम्हें कोई सस्ती सराय नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ बड़े और महंगे होटल हैं। यहाँ रुकने के लिए कम से कम तुम्हें 500 रुपए रोज खर्च करने पड़ेंगे। ओहो, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अरे क्या तुम किसी गांव से आए हो? हाँ। आहा, इसीलिए तुम्हें शहरों के बारे में कुछ मालूम नहीं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। भाई मेरे पास ऐसी जगह है जहां तुम आराम से सो सकते हो। अच्छा। और वहां तुम्हें कोई पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ठीक है। मैं आपके साथ चलूंगा। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? अरे भैया सही बताऊं तो मेरा कोई घर नहीं है। मैं एक बहुत अमीर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा। वो खुद व्यापार के सिलसिले में देश भर में घूमता रहता है और इसलिए एक तरह से उसका बंगला मेरे ही हवाले है। भैया हम इतने समय से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और हमें अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं मालूम। मेरा नाम शेख चिल्ली है। अच्छा। हाँ। और मुझे ईश्वर दयाल कहते हैं। अच्छा। आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ 2 बिस्तर हैं, किसी भी बिस्तर पर सो सकते हो। अरे वाह, क्या शानदार घर है? और कमरा भी बहुत बढ़िया है ना? भैया अब तुम यहाँ लेट कर आराम कर सकते हो और मैं तब तक बाहर जाकर घर का काम निपटा लेता हूँ। नहीं तो मालिक आकर मुझे डांटेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम जाकर ना अपना काम करो, मैं तब तक आराम करता हूँ। ईश्वर दयाल, कल के नींबू अच्छे नहीं थे। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझे पूरे 15 किलो नींबू चाहिए। अरे लेकिन तुम नींबुओं की पूरी कीमत देते भी तो नहीं हो। अब चोरी के नींबुओं के पूरे दाम तुम्हें थोड़ा ही मिलेंगे। तुम्हें जो पैसे मिलते हैं वो तुम्हारे अपने होते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद तो किसी से नींबू खरीदने नहीं पड़ते। अरे भैया लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चलो अब जल्दी चलकर अपना काम करो। तो ये ईश्वर दयाल अपने मालिक की चोरी से नींबू बेचता है। अच्छा, अपने मालिक को धोखा दे रहा है ये। आदमी नींबुओं से भरी टोकरी लेकर जैसे ही बंगले से बाहर जाता है, शेख अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। ईश्वर दयाल कमरे में वापस आता है और शेख को सोता देख उसके कुर्ते की जेब से 50 रुपए निकाल अपने तकिए के नीचे रख सो जाता है। शेख ये सब देख रहा था। जब ईश्वर दयाल सो जाता है तो शेख उसके तकिए के नीचे से अपने 50 रुपए के साथ साथ ईश्वर दयाल के 100 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मालिक तुम्हें गुजारे लायक तनख्वाह नहीं देते? अरे नहीं भैया, वो तो बहुत दयालु आदमी है और अधिकतर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। यहाँ तो केवल उनकी पत्नी रहती है और वो भी बहुत अच्छी है। अगर यहाँ के मालिक इतने अच्छे हैं तो मैं भी इनके यहाँ काम करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हें शायद ही काम मिल सके। यहाँ कोई जगह वगह नहीं खाली है। अरे फिर भी मैं तुम्हारी मालकिन से तो मिलूंगा ही। अरे क्यों भाई, मालकिन से मिलने की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम उनके बगीचे से नींबू चुरा कर बेचते हो। अरे नहीं भैया, अरे तो ये सब तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, सब पता है मुझे। अच्छा ये बताओ, सब कुछ क्या? जो मैंने पिछली रात देखा। भैया मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। रुको भैया, ये अरे 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 पैसे कहाँ चले गए? हैं? कहाँ गए पैसे? हाँ, मैंने अपना पैसा वापस निकाल लिया और तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारे भी 100 रुपए निकाल लिए। अच्छा, अब मैं तुम्हारी मालकिन से तुम्हारी बेईमानी के बारे में बताकर यहाँ से तुम्हारी छुट्टी कराऊंगा। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना। मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, अपनी बहनों की शादी करनी है। भैया ऐसा मत करना।
तुम मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चोरी करके अपनी जरूरत पूरी की। अब पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई चोरी शुरू कर दे। इस तरह तो दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैं कसम खाता हूँ कि अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, पराई दौलत को तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब तो मुझे बख्श दो। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फिर तुम्हारी चोरी का पता चला तो तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। ये बात तुम्हारे मालिक तक पहुंच जाएगी, समझे? मैं वादा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तो वादा करो कि तुम ये बात मेरे मालिक को नहीं बताओगे। शेख चिल्ली के वादे पर भरोसा करना सीखो। तो ठीक है, अब तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तुम कभी भी मुझसे मिलने इस बंगले पे आ सकते हो, ठीक? तुम अब भी मुझे नहीं पहचाने? मैं एक जासूस हूँ। क्या? हाँ, आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। मुझे सरकार ने चोरों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी है। इसको तो कुछ रिश्वत देकर इसका मुंह बंद कर देना चाहिए। भैया, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। क्या है ये तोहफा? भैया, सारी मेरी कमाई, ये 700 रुपए। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं हुजूर, ये तो बस एक दोस्त का तोहफा है। अच्छा, ठीक है। जी, लाओ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, समझे? जी, अच्छा।